राजनीति में कोई ईमान धर्म नहीं होता, ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी और इसे बहुत बार अक्षरशः लागू होते हुए भी देखा होगा। ऐसा ही कुछ राजनीति और राजनीतिज्ञों के साथ इस बार पंजाब में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका असर मात्र पंजाब तक नहीं है, उसका असर राजस्थान में भी हुआ है। सुनील जाखड़ को बना दिया है बीजेपी ने पंजाब का बीजेपी चीफ। वही सुनील जाखड़ जो अब से कुछ वक्त पहले कांग्रेस को पूरी तरह से मजबूती दे रहे थे। एक्स कांग्रेसी को इस तरह से बीजेपी चीफ बनाने का पंजाब में क्या मतलब है, लेकिन पंजाब में जो भी मतलब हो, राजस्थान में इसका बहुत बड़ा मतलब है। कैसे मतलब है, क्या मतलब है और कैसे साध रहे हैं जाट राजनीति को भारतीय जनता पार्टी सुनील जाखड़ के अपॉइंटमेंट से, ये आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझिएगा सुनील जाखड़ की बीजेपी की पंजाब में चली चाल कैसे राजस्थान को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए चली गई है, इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि राजनीति के ऐसे विश्लेषण, राजनीति के परत के अंदर की परत, पर्दे के पीछे का पर्दा, खबरों का पूरा पोस्टमार्टम और सबसे दिलचस्प विश्लेषण आपको यहीं मिले। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। तो सुनील जाखड़ को इन्होंने बना दिया है बीजेपी ने पंजाब चीफ। वही सुनील जाखड़ जो अब से कुछ वक्त पहले कांग्रेस को मजबूत कर रहे थे, कई बार कांग्रेस के विधायक, सांसद कांग्रेस के चीफ रह चुके हैं और वो अब बीजेपी चीफ बन चुके हैं। इसका राजस्थान से क्यों इतना बड़ा ताल्लुकात है और राजस्थान में बैठकर हम पंजाब की क्यों बात कर रहे हैं, समझने वाली बात यह है। सुनील जाखड़ बहुत बड़े जाट चेहरे हैं और जाट और हिंदू चेहरे का जो अमालगमेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। कहा यह भी जाता है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी भी हैं। सुनील जाखड़ बलराम जाखड़ के बेटे हैं और कहीं ना कहीं पंजाब से लगते हुए जो राजस्थान के इलाके हैं, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बाकी इलाके, वहां पर भी उनका गहरा प्रभाव है। अब सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सतीश पूनिया को जब राजस्थान से डिमोट किया था और उनको राजस्थान बीजेपी चीफ के पद से हटाया था, तो राजस्थान में जो सबसे ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालने वाली, वोटों पर इम्पैक्ट डालने वाली कौम है, वो जाट कौम काफ़ी नाराज़ हो गई थी बीजेपी से और गाहे बगाहे जाट कौम के विधायक ये नाराज़गी जाहिर करते रहे थे। अब इस नाराज़गी को दूर करने के लिए एक बड़े जाट चेहरे को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और सुनील जाखड़ एक ऐसे चेहरे हैं जिनका पंजाब के साथ साथ राजस्थान के जाट और हिंदू कौम में भी खासा प्रभाव है। और इसीलिए सुनील जाखड़ को कांग्रेसी होते हुए, एक्स कांग्रेसी होते हुए भी बीजेपी में आने में मात्र कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको बीजेपी चीफ बना दिया गया है ताकि वो पंजाब के साथ साथ राजस्थान की सियासत में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें, और वो डालना शुरू भी हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी का जो दबदबा राजस्थान जो पंजाब से सटा है उस इलाके में हो रहा है, उस दबदबे को भी सुनील जाखड़ कम कर सकते हैं और हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और ये जो आसपास की बेल्ट है पंजाब के जो राजस्थान से लगती है, उसमें वो खासा प्रभाव डाल सकते हैं। सुनील जाखड़ का इस तरह से पंजाब में आना राजस्थान के जाटों को काफ़ी भा रहा है और बीजेपी में जो जाटों से नाराज़गी चल रही थी बीजेपी की, वो नाराज़गी काफ़ी हद तक इससे दूर हो सकेगी। इसलिए ये अमित शाह का बहुत सोचा समझा मूव माना जा रहा है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी वैसे भी बैकफुट पर थी, तो वहाँ पर भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि विनोद खन्ना वाली सीट से लेकर और बाकी सीट्स पर भी उनका काफ़ी प्रभाव रहेगा सुनील जाखड़ का। और उसके साथ साथ एक तीर से दो निशाने तब हो जाएंगे जब राजस्थान में जो जाट जाति के लोग सतीश पूनिया के बाद नाराज़ हो चुके थे बीजेपी आलाकमान से, वो भी कहीं ना कहीं मान जाएंगे और ये मान मुनव्वल बिल्कुल जारी रहेगा
इलेक्शन तक। और माना यह भी जा रहा है कि राजस्थान के इलेक्शन में बहुत मेजर कैंपेनिंग सुनील जाखड़ को दी जाएगी और कहीं ना कहीं ये मूव राजस्थान के लिए बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। समझने वाली बात यह भी है कि चुनाव से पहले बीजेपी ने 3 से 4 स्टेट्स के बीजेपी चीफ चेंज किए हैं और ये एकदम से हुई चेंजेस जो हैं वो काफ़ी बड़े चेंजेस हैं और उसमें सबसे बड़ा चेंजेस सुनील जाखड़ का है। हालांकि कांग्रेस के लोगों का ये कहना है कि ये डिक्लेरेशन भले ही अभी हुई है कि लेकिन इसका एंटिसिपेशन पिछले 1.5 साल से था, ये स्क्रिप्ट पिछले 1.5 साल से लिखी जा चुकी थी कि सुनील जाखड़ पंजाब के बीजेपी प्रमुख बनेंगे और वो डिक्लेरेशन अभी हुआ है। उनका साफ तौर पे कहना था कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को मजबूत करने का सोच रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि सुनील जाखड़ को कितने दल बदलू हैं वो सारे पंजाब के लोग जानते हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। लेकिन आरोप अपनी जगह है और सुनील जाखड़ के रिकॉर्ड्स अपनी जगह हैं। सुनील जाखड़ लगातार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं और उन्होंने पूरे पंजाब में कांग्रेस को बहुत मजबूती दी है। कांग्रेस का जो विनिंग टाइम था उस टाइम पर सुनील जाखड़ कांग्रेस के प्रमुख हुआ करते थे। तो सुनील जाखड़ के रिकॉर्ड साफ तौर पे कहते हैं कि वो कितने परफॉर्मेंस देने वाले व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस से बीजेपी को राजस्थान में भी फ़ायदा हो, ये पूरी तरह से देखने समझने को मिलेगा। अब कैसे ये फ़ायदा होता है, कहाँ तक जाटों को साध पाती है बीजेपी सुनील जाखड़ से, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और राजनीति के ऐसे विश्लेषणों के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।